वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि सोंगयान और उसके फैंस का रिलेशन उसके साथ कैसा है, और हमने देखा था कि शियालिन उससे बोलता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शियालिन बोलता है, ये लोग तुम्हें प्रेसिडेंट सोंग क्यों बुलाते हैं? ये सुनकर सोंगयान, जो कि अभी तक इतना परेशान था कि शियालिन क्या पूछने वाला है, एकदम दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ये पूछोगे सबसे पहले। शियालिन, क्या तुम्हें मेरी ज़रा सी भी चिंता है कि नहीं? और वो शांति से बोलता है, एक समय था जब मैंने कई स्टोरीज़ में डोमिनरिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा करा था, इसीलिए इन सब ने मुझे निकनेम दे दिया है प्रेसिडेंट सोंग। ओह अच्छा, शियालिन बोलता है। फिर वो पूछता है, लान हुआंग शुशुई और जुन जियानदांग कौन है जो उसमें उन्हें मेंशन कर रहे थे? सोंगयान बोलता है, ये मेरे को एक्टर्स हैं जो मेरे स्टोरी में पार्टनर्स बने थे। जाहिर सी बात है, अगर स्टोरी में कपल्स दिखाते हैं तो रियल लाइफ में भी लोग उनकी शिपिंग करने लगते हैं। और हाँ, मैंने कुछ नहीं करा है, मुझे दोष मत देना, मैं इनोसेंट हूँ। शियालिन बोलता है, ओह। सोंगयान फिर मन में सोचता है, हाँ, शियालिन ने प्रेसिडेंट सोंग के बारे में तो पूछ लिया, पर मिसेस सोंग के बारे में जिक्र तक नहीं करा। इसका मतलब ये तो नहीं कि शियालिन को पहले से ही मालूम है कि मिसेस सोंग शियालिन ही है। फिर बाद में शियालिन बोलता है, सो। और शियालिन स्माइल करता हुआ सोंगयान की ओर देखता है और बोलता है, क्या थी तुम्हारी 36 स्ट्रेटजीज जिससे तुम मुझे फंसा सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इन 36 में से कौन सी स्ट्रेटजी मुझ पे यूज़ करने वाले हो? ये सुनकर घबराया हुआ सोंगयान और ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, अब तक तो शियालिन को पहले से ही पता चल गया है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बस अगर मैं ये सब नहीं रोक सकता तो अच्छा ही होगा कि अब मैं सब कुछ दिखाऊं जो भी मैं करना चाहता हूँ। और वो शियालिन के करीब आके बोलता है, अगर तुम मेरी स्ट्रेटजीज जानना चाहते हो तो कैसा होगा अगर तुम मेरे साथ चलो और ये सब खुद से एक्सपीरियंस करो? ये सुनकर शियालिन घबरा जाता है और मन में सोचता है, मैं तो बस चाहता था कि मैं इस तरह सोंगयान का मजाक उड़ा सकूं, पर ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। और मैंने अपनी लापरवाही से अपने ही घर में गड्ढा खुदवा दिया। और शियालिन सोंगयान को धक्का देता है और बोलता है, हट जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। सोंगयान नहीं हटता और बोलता है, शियालिन, आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? और वो पास आके शियालिन को किस करने वाला होता है, पर तभी कॉल आता है। किसका? किमी का। सोंगयान एकदम से पीछे हटता है और मन में सोचता है, आखिर कौन अंधा है ये जो ऐसे वक्त पे कॉल कर रहा है? शियालिन फ़ोन उठाता है। टीचर की, क्या हुआ? किमी बोलता है, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे टीचर मत बुलाया करो? शियालिन बोलता है, ओके ओके किमी। सोंगयान पास आके सुनने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी शियालिन बेंच से उठ जाता है और बाहर जाके फ़ोन पे बात करने लगता है। फिर कुछ देर बाद शियालिन वापस आता है। वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें सही में लंच पे इनवाइट करना चाहता था, पर मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उन्हें एक अर्जेंट ऑपरेशन करना है। मैंने उनसे पहले कहा था कि अगर ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल करा। हाँ, जो भी हो, आई एम सॉरी। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें किसी और दिन खाने पे ले जाऊँ? सोंगयान बोलता है, तुम जिस सुपरवाइज़र की बात कर रहे हो, क्या ये वही है जो तुम्हें उस रात छोड़ने आया था? और फिर वो जेलस होके बोलता है, तुम दोनों केवल एक स्टूडेंट और टीचर हो, तो फिर तुम दोनों का रिलेशन इतना खास कैसे हो गया कि हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे तुम लोग आधी रात को गप्पे लड़ा रहे थे? ये सब सुन के शियालिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सोंगयान, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सोंगयान बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब। सोंगयान की बात शियालिन काट देता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें किमी और मेरा रिश्ता इसीलिए बताया था क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये सोचो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है? और शियालिन जाने लगता है। सोंगयान चिल्लाता है, शियालिन। और वो शियालिन के पीछे जाता हुआ बोलता है, तुमने गलत समझा मेरी बातों को,
ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैं बस। और वो शियालिन का हाथ पकड़ लेता है और वो थोड़ा शांत होकर बोलता है, मैं मानता हूँ, अभी मैं थोड़ा जेलस हो गया था, लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। शियालिन सोंगयान से अपना हाथ छुड़वाता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ से 2 कदम की दूरी पर है, तुम बस जाओ यहाँ से। और शियालिन चला जाता है। सोंगयान बस शियालिन ही कहता रह जाता है। शियालिन हॉस्पिटल में जा रहा होता है। वो मन में सोचता है, किमी का जो पेशेंट है वो भी अपनी लास्ट स्टेज में है ट्यूमर के। उसकी कंडीशन और मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली चाहती है कि चाहे कितना भी रिस्क हो वो उसका इलाज करा के रहेगी। और अब पेशेंट की सर्जरी है। वो पेशेंट भी थक गया था अपनी ज़िंदगी से। रोज़ रोज़ ऐसे मरने से अच्छा उसने रिस्क लेना ज़्यादा सही समझा, ताकि वो अपने भविष्य के लिए लड़ सके। और शियालिन किमी के पास आके बोलता है, बचने के चांसेस कितने हैं? किमी बोलता है 30%। किमी ऑपरेटिंग रूम में चला जाता है और शियालिन ऑब्जर्विंग रूम में। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद शियालिन दुखी होके बाहर आ रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि सोंगयान वहीं बैठा हुआ था। सोंगयान उसकी ओर देखता है और बोलता है, शियालिन। शियालिन उसे देख के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, तुम इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।